गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने पिछले पार्ट 1 में पैसिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल इन पैसिव हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन पैसिव का रूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है आपका, ये एक्टिव ये पैसिव। एक्टिव का रूल देखा जाए तो सब्जेक्ट, फिर आपका इज आर एम, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, शुरू में लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा शुरू में, फिर ये इज आर एम है तो इज आर एम ही लिखा जाएगा, और फिर इसमें एक नया चीज़ ऐड हो जाएगा, इसमें बिंग ऐड हो जाता है। यहाँ क्या जुड़ जाता है, बिंग जुड़ जाता है। फिर आपका ये V4 कहा जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं V3 फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, फिर ये आपका ये अदर वर्ड हो जाएगा और नया आपका बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, इसका सेंटेंस एक एग्जांपल दिए हैं, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पैसिव बनाए तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम लोग पहले लाएंगे, क्रिकेट। फिर आपका क्या होगा, इज आर एम लिख लिए, फिर आप लिखेंगे बिंग, यहाँ क्या लिखेंगे बिंग। फिर आपको क्या लिखना होगा V3, तो V3 मेरा क्या है, प्लेइंग है ना, तो प्लेइंग का V3 हो जाएगा आपका प्लेड। प्लेइंग का V3 आपका प्लेड हो जाएगा। अदर वर्ड तो मेरा नहीं है तो अदर वर्ड हम क्या करें, छोड़ देंगे। फिर आपको क्या लिखना होगा, बाय लिखना होगा। क्या लिखना होगा, बाय, बाय लिख देंगे। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिखते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा आपका, हिम हो जाएगा। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। अब ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ। इसका इंट्रोगेटिव चलते हैं, तो इंट्रोगेटिव एक्टिव का रूल होता है, सबसे पहले आपका इज आर एम होता है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है, फिर अगर सेंटेंस में नॉट हुआ तो नॉट लिखेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। फिर आपका वर्ब में आईएनजी होगा, यानी V4 जिसको हम लोग कहते हैं, इसको V4 के नाम से भी जानते हैं, या आप वर्ब में आईएनजी भी लिख सकते हैं। फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्या होगा आपका अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम पैसिव में चेंज करें जाएंगे तो इज आर एम का इज आर एम लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ से लाकर हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देते हैं। नॉट अगर सेंटेंस में होगा तो नॉट यहीं पे लिखा जाएगा, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, इसमें बिंग जोड़ देते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, बिंग। बिंग लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, V4 को V3 में बदल देंगे, V4 को V3 में बदल देंगे। फिर आपका ये अदर वर्ड लिखा जाएगा, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं, सब्जेक्ट का यहाँ क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, एक इंट्रोगेटिव का दिए हैं और एक WH इंट्रोगेटिव का दिए हैं। तो WH इंट्रोगेटिव में WH वर्ड जो है ये यहीं का यहीं रह जाएगा, और बाकी समझिए ये आपका ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का ही रूल अप्लाई कर देंगे, WH वर्ड को यहीं रख देंगे, इसको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले बनाते हैं हम लोग। यहाँ देखिए यू के अनुसार क्या लगा है, आपका आर लगा है। सब्जेक्ट आपका यू था तो यहाँ क्या किया गया है, आर किया गया है। लेकिन यही जो सब्जेक्ट पैसिव में जाएंगे तो ये जो हिम है, हिम मेरा क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, तो हिम आएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हम आपको पहले बताए थे अगर ही सब्जेक्टिव में हो तो उसका ऑब्जेक्टिव हिम लिखा जाता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में हिम हो तो सब्जेक्ट में क्या होगा आपका, ही हो जाएगा। तो यही हिम का हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही। तो ही के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या होगा, इज हो जाएगा। ही के अनुसार मेरा हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो लिख लिए, नॉट सेंटेंस में मेरा नहीं है, सेंटेंस में मेरा नॉट क्या है, नहीं है। फिर आपको क्या लिखना है, बिंग लिखना है। फिर आपको बिंग लिखना है तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बिंग लिख देंगे। फिर आपका ये क्या है, V3 है। फिर आपका ये V3 है, तो टीचिंग का V3 क्या होगा, टॉट। टीचिंग का V3 क्या हो जाएगा, टॉट। अदर वर्ड तो मेरा नहीं है तो अदर वर्ड छोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या लिखना है हमको, बाय लिखना है, तो बाय यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है।
तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ही होते हैं। तो यू का हम यू लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपना WH क्वेश्चन सेंटेंस पे। WH चलेंगे तो WH में हम क्या बोले हैं, आपका जो WH वर्ड होता है वो सेम वहीं का वहीं लिखा जाता है। ये Y है तो Y का यहीं पे Y ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को आपको लाना है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए सॉन्ग है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ब पहले आप वर्ब देख लीजिए, खोज लीजिए वर्ब कहाँ है। वर्ब के जस्ट बाद ही मेरा ऑब्जेक्ट मिलता है। वर्ब के जस्ट बाद ही वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के जस्ट बाद ए सॉन्ग मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए सॉन्ग मेरा यहाँ पहले आएगा, तो उसके अनुसार ये इज है तो सिंगुलर ही है, तो ए सॉन्ग के अनुसार भी मेरा क्या होगा, इज ही हो जाएगा। अब लिखेंगे ए सॉन्ग, क्या लिखेंगे, ए सॉन्ग हो गया। फिर क्या लिखना है हमको, नॉट तो नहीं है सेंटेंस में तो नॉट को छोड़ देंगे। फिर क्या लिखेंगे हम, बिंग लिखेंगे। यहाँ पे आप बिंग लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको भीतरी लिखा है, तो सिंगिंग का भीतरी क्या होता है, सॉन्ग होता है, ठीक है। फिर आप क्या लिखेगा, अदर वर्ड तो नहीं है तो अदर वर्ड छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आप बाय लिखेगा तो बाय लिख दिए। फिर सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या होगा, हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो हमको कमेंट कीजिए, आपको फिर से ये क्वेश्चन आपको समझा देंगे, ठीक है।